हेलो विवेक, सभी ने महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम जा रहे हैं मंदिर में। हम तैयार हो लिए हैं, 7:30 का टाइम हुआ है। मेरी ननद भी तैयार हो गई, हम डिम्पल भी 7:30। वे देख लो, हमने किट ले लिया, केड़े ले लिए हैं, सिंदूर भी ले लिया है और चंदन भी ले लिया है, रोली ले ली है और पंचामृत ले लिया है और माचिस वगैरह भी ले ली, चौध ले ली। फिर चलना है शिव जी नवाना है। ले बहन, हम तो चल पड़े। अब धुंध पड़ रही है, निशात तो गणी है। शिवरात्रि वाले दिन कैसी धुंध सी पड़ी हुई है चारों तरफ। आज सवेरे सवेरे देखो तो मौसम कैसा चेंज हुआ है। चलो भोले बाबा की कृपा है, जैसा भी मौसम है। आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। वैसे तो श्रावण को भी आती है शिवरात्रि, लेकिन जो ये वाली शिवरात्रि है ना, इसमें तो महादेव जी का विवाह हुआ था, तो इसलिए ये महाशिवरात्रि है। और वो तो नॉर्मल खाली, अब उसको तो मैं कैसे बताऊँ, वैसे वाली शिवरात्रि है। चलो हम मंदिर में अब चल पड़े हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। बच्चे जिद कर रहे थे और देखो चल रहे हैं। हमने हाथ में सब कुछ लिया हुआ है कि हम जो शिव शंकर भोले बाबा हैं उनकी पूजा कर सकें अच्छे से। और ये मंदिर आ गया है देखो, और मंदिर में चढ़ने से पहले जो सीढ़ियाँ होती हैं उनको पार करना होता है। और आज ना शनिवार भी है, इसलिए जो पीपल है ना, पीपल की पूजा की जाती है। इसमें होता है शनिदेव जी का वास होता है, तो इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसमें जल अर्पित कर दिया। अब ये हम केले की पूजा कर रहे हैं। वैसे तो केले की पूजा बृहस्पति वाले दिन होती है, लेकिन जल हम चढ़ा सकते हैं। एक संडे उसी को नहीं हम चढ़ाते, वैसे हम डेली जो संडे होता है उसमें नहीं चढ़ाते हैं। चलो अब हम शिव जी के मंदिर में जा चुके हैं। और सबसे पहले जो जल होता है ना, वो हमें सूर्य को देना होता है। ओम सूर्याय नमः, इस तरह से मंत्र को या तो आप 7 बार बोलिए या फिर आप 11 बार बोलिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस तरह से हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं। अब हम शिव शंकर भोले बाबा के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पे अच्छे से हमें जल चढ़ाना होता है। ये हम जो जिस भी लोटे से जल चढ़ाते हैं ना, उसमें हमें उंगली नहीं डालनी होती, खाली लोटे के ऊपर हाथ रख के हमें जल चढ़ाना होता है। आज हम अच्छे से क्या है, अपने भोले बाबा की पूजा करेंगे। जो फल वगैरह है उसको करेंगे, और जो नाला होता है ना, जिसको हम वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं। और वस्त्र को हमने कैसे करना होता है कि नॉर्मल छोटे छोटे तो जो सभी हैं उनको चढ़ाने हैं, लेकिन जो शिवशंकर और माता पार्वती जी है ना, उनको हमें अच्छे से लंबे रूप में एक साथ चढ़ाना होता है। इस तरह से देखो जैसे इसमें चढ़ा रहे हैं। अब दूध अर्पित कर दिया, दूध का जो है स्नान होना कर दिया, चढ़ा दिया हमने अच्छे से जल भोले बाबा जी को। अब सभी देवी देवताओं को चढ़ा देंगे। सबसे पहले तो गणेश जी को चढ़ा देते हैं, उसके पश्चात ही भोले बाबा को, फिर माता पार्वती को, फिर कार्तिकेय जी को और फिर नंदी महाराज को। इस तरह से 1 बाय 1 करके हम क्या करते हैं, अपने सभी भगवानों को जल अच्छे से स्नान करवा देते हैं सुबह सुबह। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामृतो मुक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामृतो मुक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामृतो मुक्षिमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिविन्दरहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चढ़ाने होते हैं उनको आ जा बेटा, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, बच्चों ने आपस में बैठ जा मार दिया। अब चल रहे हैं धीरे धीरे बैठ जा बेटा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? देवताओं की हम पूजा करेंगे। बैठ जाओ। ये शिव परिवार की कर ली थी। अब धीरे धीरे करके जितने भी भगवान हैं मंदिर के अंदर, उन सभी की अब हम अच्छे से पूजा करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं कार्तिकेय जी, संतोषी माता, इनको भी हम फूल अर्पित कर देते हैं। जरा सा मीठा चढ़ा देते हैं। मीठे में मिश्री, चीनी, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो चढ़ा दीजिए, वो अर्पित कर दीजिए भगवान को। बच्चे भी ज़्यादा शरारत कर रहे हैं। मंकू इधर आज बेटे, जोत लगाने का शिव शंकर भोले बाबा को क्या है, हमें बाहर से जोत लगानी होती है। अंदर का सिस्टम थोड़ा बंद सा कर दिया। वैसे तो अंदर ही जोत लगाते थे, लेकिन क्या है ज़्यादा भीड़ भड़ाका सा हो जाता है। क्या है, अंदर अब स्नान करवा दिया, तिलक इत्यादि कर दिया, बाहर आके क्या करते हैं, जोत वगैरह धूप बत्ती वगैरह आराम से पूजा कर लेते हैं।
शिव शंकर भोले मंकू बाबा। नहीं बेटा, आज आज मंकू अच्छे से जोत बत्ती कर देते हैं शिव शंकर भोले बाबा को, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। शिव शंकर भोले बाबा जी का व्रत है। इस तरह से जो भी आपको 40 आती हो, आपको गणेश जी की, शिव शंकर भोले बाबा, सबसे पहले ना जो आरती करते हैं ना, उसमें पहले गणेश जी की आरती बोलते हैं, उसके पश्चात ही आप जिसका व्रत कर रहे हैं उसकी आरती आपको बोलनी होती है। तो पहले गणेश जी की आरती कीजिए, उसके पश्चात ही आप जिस भी दिन का आपने व्रत रखा है, जिस भगवान के अकॉर्डिंग, उसी की आपको कथा करनी होती है। आरती भी आपको ऐसे ही करनी होती है। आरती पहले गणेश जी की, उसके पश्चात ही आपने जिसका व्रत किया है उसकी आरती। आज महाशिवरात्रि है, तो पहले गणेश जी की हम आरती करेंगे, उसके पश्चात ही हम शिव शंकर भोले बाबा जी की आरती करेंगे। बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रही, भाग गया एक शैतानी बच्चा, भाग गया। उसको पकड़ के लेकर के आएंगे। बड़े शरारती बच्चे हैं सच्ची। इसने तो दूर तो भनक लाग जाए, जेसीबी की भनक लागी ना, तो जेसीबी थी। छोड़ दिए छोरे के इधर तरह छोरा कदे चक्के गिरा था मैं चली जी मंदिर में तबाही लोग चालू है, वो लोग बंद करते एक बार। चल बेटा ऊपर चल, हाँ ऊपर चल आराम से। डूबू भी तैयार है, चल डूबू भी ना नहीं सरकता, चल ऊपर जितने भी अभी हमारे देवी देवता हैं उनकी अब हम पूजा करेंगे। ऊपर जाने के बाद जो हमारे भगवान जी हैं इनकी पूजा करते हैं। फेरी लेनी होती है, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप फेरी ले सकते हैं। ये देखो अब मैं क्या करती हूँ, पूजा की थाली रख के आराम से अपने भगवान जी का ध्यान कर लेती हूँ। जैसे भी श्रद्धा है, कहते हैं कि बस जो मन होता है ना, मन साफ होना चाहिए। और तो भगवान जी को कोई वो नहीं है कि भाई मेरे ऊपर इतना महंगा प्रसाद चढ़ाओ या फिर मुझे इतना पैसा दान करो। भगवान को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। भगवान जो हम भक्तों से मतलब होता है, भक्त के अंदर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, जितनी आपकी श्रद्धा उतनी आप ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत इसकी 7 से होती है, 7 से आपको देनी होती है। उसके बाद आपके जान में वो 101 में वो आपकी श्रद्धा है। इस तरह से हम क्या करते हैं, धीरे से भी भगवान की फेरी ले लेते हैं। क्योंकि हमें कोई भी पूजा करनी होती है, सबसे पहले हमें गणपति जी का ध्यान करना होता है। इसलिए गणेश जी तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पहले उन्हीं की पूजा होनी चाहिए, तभी हमारी जो पूजा होती है वो सफल होती है। आज मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज शनिवार है, इसलिए पीपल की भी पूजा होती है। इसलिए शनिदेव जी का भी ध्यान रखना होता है और पूजा करनी होती है। हम घर पे आ चुके हैं। जो जल आप मंदिर से लेके आते हैं ना, अपने घर के कोलों को सींच लीजिए। निशा फिर तू आगे नहीं आकर देख, फिर तू कटवांदी फिरेगी। एक दूसरे से फाइट करते हैं, एक दूसरे की पिटाई कर देते हैं। हो गया, आजा फायर है। मैं लेके आऊँ, आप लेके चलो, मैं लेके आऊँ, मैं आप पकड़ो इस खाने के बाद, पूजा करने के बाद अब हम अपने घर में क्या करते हैं, घी का दीपक जला लेते हैं और धूप बत्ती वगैरह जो भी हमें करनी होती है। वैसे तो मेन हम जो आरती है अपने मंदिर में यहाँ पे बस इतने ठीक है। ये इनका हो गया पूरा श्रृंगार। मेन होता है जो हमारा मंदिर होता है ना, हमें उसमें भी अपनी पूजा करनी होती है। इन तक कपड़े पर इन तमाला जरूरी थोड़ी है, छोटे हैं निशा। इसलिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे सबकी पूजा कर लेते हैं, सबको तिलक इत्यादि अर्पित कर देते हैं। उसके पश्चात हम पूजा करते हैं। चल मंगती शिवरात्रि, इसलिए मंदिर को थोड़ा अच्छे से सजाया। चलो चलो चाय चाय।
क्या है ना, शिवरात्रि का दिन है तो शिव जी के भजन पर नाच